नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको मज़ार जगाने की साधना देता हूं। मतलब क्या है कि आदमी को स्वयं सिद्ध बनना हो ना। स्वयं सिद्ध का मतलब होता है कि उसके अंदर ऐसी शक्तियां भर जाती है, ऐसी शक्तियां बढ़ जाती है कि वो इस संसार में कोई भी भला काम कर सकता है, कोई भी भला काम। और भला काम करने के लिए वो खुद एक पीर पैगंबर के बराबर बन जाता है, खुद एक शक्तिशाली संत बन जाता है, शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। लेकिन जो मैं काम बता रहा हूं, सिर्फ 333 मंत्रों का इसमें जाप होता है, लेकिन काम आसान नहीं है। ये बहुत ही टेढ़ा काम है और ये काम जिनमें बहुत हिम्मत होती है वही कर सकते हैं, हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। इस साधना में क्या होता है, भारत से लेकर के मिस्र तक के कम से कम 360 पीर मुवक्किल सामने आते हैं। 360 पीर मुवक्किल उसको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। लेकिन आशीर्वाद से पहले 360 पीर मुवक्किल उसके सामने आने से पहले ये साधना पसीने निकाल देती है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसकी जिंदगी में कि उसको लगता है कि गए काम से आज तो। ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या तो उसे स्थान छोड़ के भागना पड़ता है, या वो इतना डर जाता है, या कुछ भी हो सकता है। ये मज़ार जगाना आसान काम नहीं है। मज़ार जगाना जो मुसलमानी साधनाएं होती है उनमें सबसे खतरनाक काम होता है, और ख़तरनाक साधना इसलिए एस्ट्रो कमल पर आ रही है। दोस्तों, मज़ार जगाने की ये साधना मैं आपको दे रहा हूँ। ये 21 दिन की, कम से कम मिनिमम 21 दिन की साधना है। ठीक है, साधना कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इसके बारे में मैं पूरा निमंत्रण आपको देता हूँ। निमंत्रण क्या, पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी आपको देता हूँ। जिसकी हिम्मत हो वो कर सकता है। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं सबको संपूर्ण बता दूंगा। दोबारा मुझे कॉल भी करने की आवश्यकता नहीं। सीधा आदमी उठाओ और साधना करो। लेकिन किसी को कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, हम किसी के जिम्मेदार नहीं होंगे। क्योंकि साधना खतरनाक है, इसलिए अपना सोच समझ करके ही करना। दोस्तों, ये वार्निंग मैंने पहले दे दी है। अब किसी चीज़ का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब मैं आपको साधना बताता हूँ कि साधना कैसे होती है। किसी भी मज़ार को, कोई भी मज़ार हो, मज़ार किसी सिद्ध संत की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कहीं भी कोई भी मज़ार बना दी गई है, ऐसे ही, ऐसे नहीं। मज़ार होनी चाहिए जिसमें वास्तव में कोई सूफी संत लेटा हो। ऐसी कोई मज़ार होनी चाहिए। ऐसी मज़ार को एक दिन पहले निमंत्रण दे के आना पड़ता है। एक दिन पहले निमंत्रण दे के आना पड़ता है। निमंत्रण में क्या, बतासे, लौंग, इलायची, ये सब वहाँ रख करके, धूप प्रसाद वहाँ रख करके, और उनको निमंत्रण दे के आना पड़ता है कि हे पीर मुवक्किल, मैं कल आपकी साधना करने आ रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, मेरी हर मनोकामना पूर्ण करें और साधना की मुझे सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर रहमत बनाए रखें। अब जुम्मेरात के दिन सफ़ेद कपड़े पहनकर साधक को टोपी लगाकर, जो मुसलमान टोपी लगाते हैं वैसे सफ़ेद टोपी, इस्लाम में सफ़ेद टोपी जो होते हैं ना, वो सफ़ेद टोपी लगाकर मज़ार पर आपको ठीक रात 10 बजे पहुंच जाना है। साथ में क्या ले जाना है, 5 गुलाब के फूल ले जाने हैं, 5 ले जाने हैं बतासे, गुलाब का इत्र ले जाना है, और हरिश्चंद्र लोबान आती है, वो हरिश्चंद्र लोबान आप मंगवा लेना, बढ़िया लोबान आती है। तो हरिश्चंद्र लोबान भी आपको साथ में ले जानी है। 5 प्रकार की मिठाइयाँ, कोई भी 5 प्रकार की मिठाइयाँ हों वो भी आपको साथ में ले जानी है। अब देखिए क्या करना है। आपके पास ग्रीन कलर का आसन होना चाहिए। आसन ऊन का नहीं हो, ध्यान रखें। ग्रीन कलर का आसन, हरे कलर का। पश्चिम मुखी साधना है। वज्रासन में बैठ करके साधना करनी पड़ती है। वज्रासन यानी जिस प्रकार से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ना, उस प्रकार से बैठ करके। मीठे तेल का दिया, मीठा तेल, तिल का तेल आता है, तिल का तेल मीठा होता है, तो सफ़ेद तिल का तेल हो उससे ही आपको दिया करना है। कपड़े आपके सफ़ेद रहेंगे, टोपी भी सफ़ेद ही रहेगी, उसको सुलेमानी टोपी बोलते हैं, उसको सुलेमानी टोपी रहेगी। सुलेमानी टोपी सफ़ेद रंग की रहेगी। अब आपको क्या करना है, हरा आसन बिछा लिया, पश्चिम मुख में बैठ गए, दीपक जला लिया, कोई पानी का पात्र पास में रखिए, फूल पुष्प वहाँ चढ़ा दीजिए, मिठाई वहाँ चढ़ा दीजिए। अब वहाँ मुवक्किल से आज्ञा लेकर के मंत्र का जाप आप करना शुरू कर दीजिए।
इस साधना में धीरे धीरे ऐसा इतना डर आएगा, खौफ आएगा, बहुत सारी परेशानी आएगी, लेकिन हिम्मत मर्दा मददे खुदा, हिम्मत रखोगे तो प्रकृति आपका साथ देगी, प्रकृति साथ देगी तो साधना सिद्ध भी हो जाएगी। और जिसमें हिम्मत नहीं, बिन हिम्मत कीमत नहीं, रद्द कागज ज्यों राजिया, जैसे रद्दी कागज होता है उसी प्रकार से आदमी होता है, बिना हिम्मत के कौन पूछता है, कोई कीमत नहीं होती। तो हिम्मत रख करके इस साधना को आप दबंगाई से, होशियारी से, बुद्धिमानी से, साधना में सब चीज़ें चाहिए, ध्यान रखना, खाली हिम्मत से कुछ नहीं होता है, साधना में बुद्धिमानी भी चाहिए, साधना में लॉजिक पावर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। साधना मामूली काम नहीं होती है। कई लोग आते हैं मेरे पास, गुरु जी ये साधना करा दो, वो साधना करा दो, लेकिन गुरु मंत्र का कोई जाप नहीं किया, गुरु मंत्र का कोई अनुष्ठान नहीं किया, 12 लाख 24 लाख गुरु मंत्र के कोई जाप नहीं, 4 महीना 6 महीना कुछ नहीं, सीधा बैठेंगे और सोचते हैं कि बस 3 दिन में ऐसी शक्ति आ जाएगी हमारी खाक में और हम ऐसा कर सकते हैं वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं हर बार हज़ारों वीडियो में, हज़ारों क्या कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साधना कोई भी हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, गुरु से दीक्षित होकर के गुरु मंत्र का पहले साधना करके फिर आप साधना करोगे तो ही शक्ति आपके कंट्रोल में आएगी, नहीं तो शक्ति मेंटेन नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगी आपको। और 6 महीना कम से कम गुरु मंत्र की साधना आपने कर ली विद मेडिटेशन, तो फिर आपके अंदर ऐसी शक्ति आ सकती है कि आप किसी भी शक्ति को खींच सकते हो, ज़मीन पर बुला सकते हो। ये सब शक्तियाँ जो होती है ना, अपने अपने लोक में मस्त रहती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने अभी बताई थी ना, जिन जिन का नाम बताया, 5 गुलाब के फूल, बतासे, गुलाब का इत्र, हरिश्चंद्र लोबान जलाना है, 5 प्रकार की मिठाई वहाँ चढ़ानी है, ये सब वहाँ चढ़ा देना है आपको। मज़ार पे चढ़ाना है, मज़ार पे चढ़ा करके, मज़ार पे क्या, मज़ार के पास में, मज़ार पे हरी चादर चढ़ा दीजिए, पहले चादर चढ़ा करके उसके पास में बैठ करके फिर इस साधना को करना है। पश्चिम मुख आपका होना चाहिए, ध्यान रखें। साधना में 360 पीर मोक्किल आपके सामने आते हैं। मैंने कहा ना, भारत से मिस्र तक के पीर मोक्किल आते हैं। आपको स्वागत सबका करना है, लेकिन साधना में नाम सिर्फ उसी पीर का लेना है जिस पीर को आप बुलाना चाहते हो। तो जिनको भी आप बुलाना चाहते हो उनका नाम, अगर नाम नहीं जानते तो जो साधना में, जो मज़ार में सूफी संत लेटे हैं उनका नाम ले लीजिए आप, उनका नाम से ही साधना शुरू कर सकते हैं। लेकिन स्वागत आपको सबका करना पड़ता है। जब भी आपके सामने कोई शक्ति दिखाई दे, कोई भी पीर मोक्किल दिखाई दे, तो उनको भी फूल और प्रसाद देने हैं, ध्यान रखना, फूल प्रसाद देने, उनको आदाब सलाम करना है, तो ही आप इस साधना में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी शक्ति नाराज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है। कोई शक्ति अगर नाराज़ हो गई तो आपकी पूरी साधना को उल्टा कर सकते हो और लेने के देने पड़ सकते हैं। इस साधना से आप विदेश में बैठे व्यक्ति को खींच के बुला सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई आदमी बैठा है, मान लो जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ माताएं बहनें रोती हुई आती है कि मेरे पति आज 6 साल हुए हैं, सऊदी अरब गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं। अब सऊदी अरब में कुछ उल्टा सीधा मामला हो गया है, या तो सऊदी अरब में कोई केस कार्रवाई हो गई है, या फिर वो किसी के चक्कर में पड़ गए, कोई अमेरिका चला गया, किसी गोरी मैम के चक्कर में पड़ गया है, तो अब वो भारत किस लिए आएगा, किस लिए? माता बहन है तो अपनी बस है, यहाँ अगरबत्ती करती रहो, कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या है कि इस साधना को कर लेने के बाद में विश्व में कोई भी कहीं भी बैठा है, उसको आकर्षित करके खींच के, उसकी फ़ोटो देख करके खींच के बुला सकते हो। उस माता बहन को संतुष्टि दिला सकते हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास अब वापस आ गया। उसको सम्मोहित कर सकते हो इस साधना के द्वारा कि वो अपनी पत्नी के लिए हमेशा सम्मोहित रहेगा, पत्नी से प्रेम करेगा, दूसरी किसी के चक्कर में नहीं जाएगा। कोई अगर गलत रास्ते पर चला गया है तो उसको भी आप सुधार सकते हो। इस प्रकार से हजारों काम हैं जो इस साधना के द्वारा किए जा सकते हैं, सिर्फ भले काम बुरे काम नहीं, ध्यान रखना। इसलिए मैं संपूर्ण साधना दे रहा हूँ, क्योंकि ये साधना सिर्फ उनको ही सिद्ध होगी जो भला काम का संकल्प लेकर के चलते हैं, जिनके अंदर मेल है, बुरी भावना है, बुरा विचार है, लोगों को तंग करने के विचार है, परेशान करने के विचार है, लोगों का धन हड़पने के विचार है, किसी की ज़मीन हड़पने के विचार, तो उनको खाक साधना सिद्ध नहीं होगी, उल्टा उनको मार डालेंगे पीर पैगंबर। उनकी हड्डियों तक का पता नहीं चलेगा कहाँ गई है, ऐसे उनको हालत ख़राब कर देंगे। तो साधना सिर्फ भले करने के लिए, इसलिए मैं इसका जो मंत्र है वो आपको बताता हूँ कि 333 बार इस मंत्र को आपको जपना पड़ता है। आप समझ गए होंगे साधना को अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से मैंने कोशिश भी की है साधना को समझाने की। बहुत पहले से मेरे एक मित्र हैं जो खुद बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक हैं और मुसलमानी साधनाओं के एक्सपर्ट हैं, किसी से बात करते नहीं हैं। भगवान की थोड़ी सी कृपा है, मालिक का आशीर्वाद है कि
थोड़ा सा मुझसे संपर्क है तो हल्की फुल्की कभी कभार बात हो जाती है, तो वो प्रसाद के रूप में जन कल्याण के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं। तो अब मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ। मंत्र सुनिए दोस्तों। मंत्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी पढ़े कुरान, हाजिर हो जाए रहमान। आओ सामने पीरों के पीर, हाजिर है तेरा फकीर। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके 333 बार डेली कंटिन्यू, और आप 21 से 42 दिन के भीतर शक्तियों को बुला सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।